अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शेख। वो कौमें कभी भी अजीम कौमें नहीं बन सकती जो इंसाफ नहीं कर सकती, और अगर जिन लोगों ने इंसाफ मुहैया करना हो वो कानून तोड़ने लग जाए, इंसाफ की धज्जियां उड़ाने लग जाए, तो फिर लोगों का अपने वतन से, अपनी कौम से एतमाद उठ जाता है। एक जज साहब वाला केस आपके सामने है। 14 साल की बच्ची रिजवाना, जिसका ताल्लुक सरगोदा से है, वो एक सिविल जज के घर काम करती है वो बच्ची, और सिविल जज की अहलिया की तरफ से तशद्दुद किया जाता है बच्ची पे, और उस बच्ची को 7 महीने काम उससे लेने के बाद फिर जब हवाले कर दिया जाता है उस बंदे के जिसके वो रेफरेंस से आई थी, तो जब उसको फेंका गया तो उस बच्ची के जिस्म में काफी सारे जो है वो फ्रैक्चर्स थे, जख्म थे। सरगोदा उसको वापस लेकर जाया जा रहा था। बस के अंदर एक डॉक्टर था, उसने देखा बच्ची को, उसने कहा इसको तो बड़े सीरियस इंजरीज हैं, तो उसने उसको इब्तदाई जो है वो पट्टियां वगैरह की, और अब फिर बाद में वो बच्ची जो है सरगोदा हॉस्पिटल में पहुंची। अच्छा, आगे का मसला ये है कि FIR दर्ज करवाई गई, प्री अरेस्ट बेल जो है वो जज साहब की अहलिया को मिल चुकी है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अगर रिजवाना को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल सकता जो कि बच्ची है, और इसमें हम ये देखते हैं कि कोई एक हल्का जो है वो ताकतवर है, कोई एक शख्स ताकतवर है, इदारे जो है वो फिर कमजोर है। और जिस मुल्क में इदारे कमजोर होते हैं, और खास तौर पे इंसाफ फराहम करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर कमजोर हो जाएंगे, तो लोगों का वतन से, मुल्क से एतमाद उठ जाता है। यही तो वजह है कि पाकिस्तान से लोग जोक दर जोक हिजरत कर रहे हैं, रिस्क की खातिर जो है वो लोग चले जाते हैं, और जो वापस नहीं आते ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरोप में रहते हैं, जो ऐसे ममालिक में रहते हैं जो कि है सेटल, लेकिन पाकिस्तान नहीं आना चाहते। पूछा जाए तो वो कहते हैं इंसाफ का निजाम नहीं। यहाँ पे इंसाफ का निजाम अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, ताकतवर के लिए कुछ और है, इसलिए लोग जो है वो डरते हैं। सबसे मुश्किल काम है जी अपनी मंजी के नीचे डांग फेरना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। उसकी वजह यह है कि आप देखें, एक वाकया आपके सामने वो भी आया, मुहर्रम का ही वाकया है, कि गरीब का चलान किया तो वो उसने एहतजाज किया, उसी जगह एक लाकानूनियत के तहत दूसरा पुलिस वाला आ रहा था, उसकी भी बाइक जो है वो गैर कानूनी तौर पे वो आ रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने पुलिस वाले का चलान नहीं किया, पुलिस वाले ने एक आम शहरी का चलान किया। पुलिस वाला पुलिस वाले का चलान क्यों नहीं कर सकता? अब ये सोचने वाली बात है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि इज्जत नफ्स जो होती है वो इंसानों की होती है, इदारों की तो जिम्मेदारियां होती हैं, और जब इदारे अपनी इज्जत नफ्स बना लेते हैं तो फिर इंसानों की इज्जत नफ्स मजरू हो जाती है। यहाँ पे चल ये रहा है कि चाइल्ड नेबर नाम की एक चीज होती है जो पूरी दुनिया में एक्ट लागू होता है, कि जिसमें रियासत की यह जिम्मेदारी होती है कि बच्चों से काम नहीं लेना, बल्कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को तालीम देनी। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, किसका ये दिल करता है कि उसकी 14 साल की बच्ची किसी के घर जाके काम करे? जाहिर है वो मजबूर है। 10,000 रुपया इस बच्ची की तनख्वाह थी। अब 10,000 रुपया तनख्वाह लेने वाली बच्ची जो है वो 7 माह में 3 माह तक घर से राब्ते में थी, सब अच्छे की रिपोर्ट थी, अगले 4 माह राब्ता भी नहीं था, और उसके बाद पता चलता है कि उस पर तशद्दुद हो रहा था। असल हक़ाइक़ जो है उससे तो अभी भी हम ना वाकिफ हैं, लेकिन सोचने वाली जो बात है वो यहाँ पे ही शुरू हो जाती है कि 14 साल की बच्ची काम क्यों कर रही है, उसको काम क्यों करना पड़ा? तो ये रियासत का सबसे बड़ा फेलियर है। सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप किसी की आटा रोटी जो है वो तो पूरी करें ना, ताकि जब रोटी पूरी हो जाएगी तो बच्चे कम से कम वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो सही। जब इनकी रोटी नहीं पूरी होती, वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं, और आपको पता है कि पूरी पूरी फैमिलियां काम करती हैं, बच्चियां, बच्चे, और यहां तक भी है कि बच्चों को रेंट पे दिया जाता है। दूसरे भीख मांगने वाले ग्रोह जो हैं उनको रेंट पे दिया जाता है, दिहाड़ी के तौर पे 700-800 रुपए दिहाड़ी पे बच्चे जाते हैं, और अगर उनमें से खुदा ना खास्ता कोई माजूर हो, लंगड़ा हो, लूला हो, आंख उसकी मुतासर हो, तो ऐसे बच्चों की दिहाड़ी और ज्यादा होती है। ये निजाम कब इजाद हुआ जी? जरूरत इजाद की माँ है। लोग भूखे थे, उनको कोई और आसरा नहीं नजर आया, उन्होंने यही काम शुरू कर लिया। भीख मांगने वाले आपको यहाँ पे क्यों ज्यादा नजर आते हैं? बहुत बड़ा अमीर मुल्क है पाकिस्तान, को बहुत सखावत है यहाँ पे, होगी, लेकिन लोगों की मजबूरी उससे भी ज्यादा है। लोगों को काम नहीं मिलता, लोगों को कुछ और नजर नहीं आता, वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो रियासत जो है यहाँ पे फेल है, क्योंकि रियासत उस बच्ची के घर वालों को ये ना प्रोवाइड कर सकी कि उनकी रोटी, उनका जो है बेसिक जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है वो पूरी ना हो सकी, तो उन्होंने बच्चों से काम शुरू करवाया। अब बच्चा जो काम शुरू करवाया है, तो जहां पे वो काम कर रही है बच्ची, अब ये भी देखने वाली बात है कि वो जज साहब जो है उन्होंने इंसाफ फराहम करना है मुल्क पाकिस्तान में। अब उनके अपने घर चाइल्ड लेबर जो एक्ट है उसकी वायलेशन हो रही है, तो अब आप बताएं इंसाफ मांगने वाले जाएंगे कहां पे? अब इस तरह के वाकयात जब दुनिया में जाते हैं, फिर लोग जो ओवरसीज हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के तो हालात नहीं है, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। आप नीचे से नीचे इसीलिए जाते जा रहे हैं क्योंकि हम इंसाफ नहीं बेसिकली दे पा रहे। अगर इस माशरे के अंदर आज अदल कायम हो जाए ना, आज इंसाफ होना शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूं कि कल से ये मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाएगा। देखिए, इस बात को समझिएगा, ऐसे भी ममालिक हैं जहां पे जुल्म का निजाम है,
जुल्म होता है वहां पे, लेकिन ना इंसाफी नहीं होती। जुल्म का निजाम चल सकता है, ना इंसाफी का निजाम कभी भी नहीं चल सकता। उसकी वजह यह है कि जब छोटे और बड़े में तफरीक होना शुरू हो जाती है और उसके हिसाब से इंसाफ फराम करना शुरू कर देते हैं कि बड़ा है तो इसी को इंसाफ मिलेगा, छोटे को नहीं मिलेगा, तो आप पस्ती की तरफ जाते जाते हैं। उसी वक्त आपके अंदर से बगावतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, उसी वक्त रियासत के दुश्मन लोग पैदा होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपके अंदर ही मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इंसाफ फराम करना ये रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, रोटी प्रोवाइड करना ये रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप मुझे बताएं उन सरकारी मुलाजमीन का आप क्या करेंगे जो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया रिश्वत ले लेते हैं। अब उन 300 रुपया रिश्वत लेने पे उसको जान से मार दें, या फिर ये देखें कि आखिर वो 300 रुपया रिश्वत क्यों ले रहा है, उसको क्या मजबूरी आ गई। तो आपको पता चलेगा कि जो उसको तनख्वाह मिलती है उसमें से तो उसके बेचारे के घर का खर्चा भी नहीं पूरा होता, तो वो रोता क्या करता। बहरहाल मैं इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ पाकिस्तान में इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, कि इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। और इस बच्ची का इंसाफ ही मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या इंसाफ होगा, क्योंकि वो गरीब लोग हैं और 10,000 रुपये जिसकी बच्ची काम करती हो, अगर उनको 2 लाख रुपया मिल जाएगा, 5 लाख रुपया मिल जाएगा, तो वो उनकी मेरा ख्याल है 5 साल की वो इनकम होती है, वो खुश हो जाएंगे, वो माफ कर देंगे। ये इंसाफ है उस बच्ची का, ये भी उसको मिल जाए तो बड़ी बात है। अगर आप ये कहें कि कोई आज खुद नोटिस ले लिया जाएगा और इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा, तो वो तो मुझे होता हुआ यहाँ नजर नहीं आ रहा। बाकी वतन अजीज के गुरबा के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, इनकी इज्जतों को महफूज रखे, इनके रिस्क में बरकत दे और इंसाफ का निज़ाम पाकिस्तान में बहाल हो, ताकि वतन में भी लोगों को सुकून से आके रहना मुयस्सर हो सके, लोग एतमाद कर सकें अपने मुल्क पे, अपने अदारों पे। ये हमारे अदारे हैं जी, इनको हमने फाल करना है और उसके लिए इंसाफ का निज़ाम कायम करना बहुत ज़रूरी है।